जय हिंद। पाकिस्तान में दिवालिया होने पर बहस हो रही है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कोई देश कब दिवालिया होता है और कैसे दिवालिया होता है। फिलहाल समझते हैं कि पाकिस्तान में ये चर्चा क्यों हो रही है। पाकिस्तान की वित्तीय मामलों की जांच एजेंसी है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR। इसके पूर्व चेयरमैन सैयद सब्बर जैदी ने कहा है कि अगर हालिया चालू खाते और राजकोषीय घाटे को देखें तो यह पाकिस्तान के दिवालिया होने से जुड़े मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का ये दावा कि सब कुछ ठीक है और चीज़ें अच्छी हो रही हैं, सारी बातें झूठ हैं। हाल ही में उन्होंने हमदर्द यूनिवर्सिटी में एक भाषण के दौरान ये बातें कहीं। खैर, मुद्दा तो अलग है। जैदी ने यह भी कहा कि किसने कर्ज लिया था इस पर ताना देने से कुछ नहीं होगा। ये पाकिस्तान का कर्ज है। ब्याज दरों पर फैसला तार्किक तरीके से होना चाहिए। दुनिया के किसी भी मुल्क की तरक्की निर्यात के दम पर होती है और हमें निर्यात को दुरुस्त करना होगा। कर्ज लेने की धारणा से बाहर निकलना होगा। इससे देश नहीं चलेगा। हमें सर्विस निर्यात करनी होगी, ना कि काम करने वाले लोगों को एक्सपोर्ट करना है। अफगानिस्तान में जब तक समावेशी सरकार नहीं आएगी तब तक पाकिस्तान फंसा रहेगा। पाकिस्तान का निर्यात 20 अरब डॉलर का है और हमारा कोई खरीदार है तो पश्चिम है। हमें निर्यात बढ़ाना है तो अमेरिका से दोस्ती करनी होगी। मुझे तो आज तक CPEC समझ में नहीं आया। इसमें पारदर्शिता लानी होगी। इससे हमारी अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है। हम भारत से दवाइयाँ ले रहे हैं और भी बहुत सारे व्यापारिक संबंध रखने हैं। अगर आपको संबंध रखने हैं तो रखिए, नहीं रखने हैं तो बंद करिए। ड्रामेबाजी बंद होनी चाहिए। हर प्राथमिक स्कूल में अंग्रेजी होनी चाहिए। जो बच्चा अंग्रेजी नहीं पढ़ता वो 2M दर्जे का नागरिक बन जाता है। तमाम मजहबी शिक्षा ग्रेजुएशन के बाद होनी चाहिए। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के ऊपर इस समय लगभग 50 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपए का कर्ज और देनदारियां हैं, जिसमें से 20 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपए का कर्ज सिर्फ वर्तमान सरकार के ऊपर है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान सरकार बनने के बाद पाकिस्तान का सार्वजनिक कर्ज काफ़ी बढ़ा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कर्ज के एक आंकड़े 2021 के सितंबर में जारी किए थे, जिससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री इमरान खान ने बढ़ते कर्ज को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा तक बताया था। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 39 महीनों में पाकिस्तान का कर्ज 20 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का है और यह देश के कुल कर्ज में 70% की बढ़ोतरी बताती है। IMF ने पाकिस्तान के कर्ज लेने के निवेदन को खारिज कर दिया था क्योंकि वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कर्ज लेने की शर्तों पर सहमत नहीं था। अब बात हो रही है पाकिस्तान के दिवालिया होने की। तो कोई भी देश कैसे दिवालिया होता है? किसी देश को दिवालिया घोषित करने में एक साथ कई आर्थिक ताकतें काम करती हैं। किसी देश को दिवालिया घोषित करना किसी कंपनी के दिवालिया घोषित करने की तरह नहीं है, लेकिन एक देश की मौद्रिक नीति की स्थिति अन्य दूसरे कारकों के ऊपर निर्भर करती है जो किसी देश की हैसियत को बताते हैं। इसके साथ ही निवेशकों का भरोसा भी किसी देश के दिवालियापन की हैसियत को बताता है। इसमें मूडीज जैसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग भी बड़ी भूमिका अदा करती है। फिच रेटिंग्स ने हाल ही में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में सुधार की संभावनाओं के आधार पर अपनी रेटिंग में सुधार करने की बात को दोहराया था। इसी साल मई में पाकिस्तान को कर्ज देने के जोखिम में उसे B रेटिंग दी गई थी। यह रेटिंग एजेंसियां एक देश की वित्तीय जिम्मेदारी का इतिहास, उनकी पिछली देनदारियों में चूक और IMF के वर्तमान कर्ज की अदायगी की योजना को देखकर ही क्रेडिट देती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड मार्केट से कर्ज लेना भी बहुत से देशों को अक्सर महंगा पड़ जाता है क्योंकि वो निवेशकों को अधिक लाभ का वादा कर देते हैं और जिसको वो दे नहीं पाते। जब कोई देश अपने देनदारों को इन कर्जों की अदायगी समय पर नहीं कर पाता तो उसे दिवालिया कह दिया जाता है। लेकिन किसी देश के दिवालियापन की घोषणा किसी कंपनी के दिवालिया होने की तरह नहीं होती। कोई देश इन कर्जों की अदायगी न कर पाने पर वो अपने कर्जों का पुनर्गठन करता है और नीतियों में बदलाव करता है। वो अपने बॉन्ड की वर्तमान कीमत में भी तब्दीली करता है जिससे निवेशकों को अपनी पूरी रकम जाने का डर ना हो। जब सारी कोशिशों के बाद भी अर्थव्यवस्था संभलने का नाम नहीं लेती है तो देश कर्ज की अदायगी करने में असमर्थ रहता है, तो वो खुद को दिवालिया भी घोषित कर देता है, जैसा कि साल 2001 में अर्जेंटीना ने किया था। अर्जेंटीना 2001 में भारी कर्ज में था। वहाँ पर दंगे आम हो रहे थे, दंगाई सड़क पर घूम रहे थे। अर्जेंटीना की आर्थिक समस्याएं काफ़ी पहले शुरू हो चुकी थीं। उसने अपनी मुद्रा पेसो को अमेरिकी डॉलर के बराबर कर दिया था।
अमेरिका की अर्थव्यवस्था बढ़ती गई, लेकिन अर्जेंटीना ने अपनी मुद्रा पेसो की कीमत नहीं घटाई और वो नए नोट छापता रहा, जिससे निवेशकों में डर बैठ गया और वो भाग गए। इसके बाद अर्जेंटीना ने अपने कर्जों की अदायगी न करने की घोषणा की, जिसने अर्जेंटीना को नया कर्ज देने से इनकार कर दिया गया और उसकी अर्थव्यवस्था ढह गई। पाकिस्तान के ऊपर कर्ज लगातार बढ़ रहा है, लेकिन रेटिंग एजेंसियों ने उसकी अर्थव्यवस्था में उम्मीद भी जगाई है। फिच जो ये रेटिंग एजेंसी, उसका कहना है कि कोरोना महामारी के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जल्दी पटरी पर लौटेगी और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की काफ़ी स्थिति भारत की अर्थव्यवस्था से भी निर्धारित होती है। तो पाकिस्तान का भारत के साथ किस प्रकार का व्यापारिक संबंध होगा, ये भी देखा जाएगा। क्या भारत पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को संभालने में सक्षम है, ये भी देखना होगा। क्या भारत पाकिस्तान को किसी प्रकार की हेल्प कर सकता है, ये भी देखना होगा। या अच्छे पड़ोसी होने के नाते क्या पाकिस्तान भारत से हेल्प लेगा, ये भी देखना होगा। ये तो समय की बात है, लेकिन राजनीति अपनी जगह। कई बार राजनीति भी इन मुद्दों को काफ़ी बढ़ा देती है। पाकिस्तान के दिवालिया होने में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कर्ज जो खर्चा किया जाता है, वो वहाँ पर जो सबसे बड़ा खर्च किया जाता है वो सेना के ऊपर किया जाता है और आतंकवाद पे खर्च किया जाता है। अगर इन दोनों खर्चों को घटा दिया जाए, शून्य तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर फिर भी उसमें 50% भी कमी कर दी जाए तो पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार से बच सकता है और अपने कर्जों को भी बहुत आसानी से वो घटा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान दिवालिया होगा तो वहाँ पर अस्थिरता आएगी। अस्थिरता आएगी तो पाकिस्तान में आतंकवादी ताकतें पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले सकती हैं, जिसका बहुत बड़ा नुकसान भारत को भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ जल्दी पाकिस्तान सशक्त होगा, अच्छा होगा और हमारे साथ मतलब भारत के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। नमस्कार, जय हिंद।